हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स कैडी पर। जैसे कि आप सभी लोगों को ऑलरेडी पता होगा, हमने क्या अपना सीटेट जुलाई 25 का बैच स्टार्ट किया हुआ है। ये बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या कि हमें क्या करना है, अपने एम पे फोकस करते हुए चलना, घबराना नहीं है। कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा काम है रास्ता दिखाना आपको, ठीक है। कि आपको कैसे जाना है, यानी कि एक हमारे पास मान लो एक हमने एम ले लिया कि सीटेट क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो उसको क्वालिफाई करने तक का रास्ता कौन दिखा रहा है? फोर्स एकेडमी आपको दिखा रही है। उस रास्ते पे कैसे चलना है वो भी आपको फोर्स एकेडमी बता रही है। बस आपको क्या करना है, उस पे चलते जाना है। और उस फोर्स एकेडमी की राहों पर अगर अगर आप चलते रहोगे तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। यानी कि आप क्या है, सीटेट क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। तो अपना सीट जुलाई 25 बैच चला हुआ है। उसके अंदर हमने क्या नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया हुआ था। ये जो वीडियो लेक्चर है, थ्योरी पार्ट का आखिरी लेक्चर होगा नंबर सिस्टम का। इसके बाद नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। 4-5 वीडियोस के अंदर इसके सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो आपको पता लग गया कि थ्योरी पार्ट का सबसे लास्ट पार्ट रहेगा ये हमारा क्या है, नंबर सिस्टम का, ठीक। इससे पहले हमने बहुत सारे पार्ट देखे, 14-15 पार्ट आ चुके हैं। ये आखिरी अपना, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। कैसे हम चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे हम उनको सोल्व करेंगे, ये चीजें आपको इस पार्ट के अंदर बताई जाएंगी, ठीक। ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ भी गया होगा, लेकिन आज आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा। लेकिन और उसके बाद जैसे जैसे इसके क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे, आपका नंबर सिस्टम एकदम बेस्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल इजी तरीके से क्या है, सोल्व कर पाओगे। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाएगा, जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में मिले हैं या उसी टाइप की कुछ प्रैक्टिस या जो आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और चैनल पर बने रहोगा। बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके सामने हो। वीडियो देख के आप क्वेश्चंस भी तो प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो ज्यादा समय न गवाते हुए अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। जैसे कि बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन आज हम पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन आप पता है कि सरल कैसे करें, यानी कि आपके सामने एक बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट होगी नंबर्स की, ठीक है। उस पे आपको क्या है, मैथमेटिकली ऑपरेशंस लगाने हैं और उसको सोल्व करके फाइनल एक आंसर तक लेके चलना है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो अब कैसे सिंप्लीफाई करें? पहले तो मतलब कुछ भी हो सकता था। मैथमेटिकली ऑपरेशंस से मैं क्या समझता हूँ, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट, सब कुछ आता है। ये क्या है, मेरे मैथमेटिकली ऑपरेशन के अंदर आते हैं। तो पहले क्या किया जाए, क्योंकि अगर मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले डिवाइड करता हूँ, तो इसके अंदर क्या क्वेश्चंस के आंसर चेंज हो जाते हैं। तो लोगों ने सोचा भाई कुछ तो रूल होना चाहिए ना इनके, यानी कि सभी का कॉमन एक आंसर आए। अब मान लो एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, मैंने सबसे पहले डिवाइड कर दिया, किसी बच्चे ने सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों के आंसर तो डिफरेंट आ जाएंगे, सेम नहीं आएंगे। तो लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि सबका एक ही आंसर आए। तो उन्होंने क्या किया, एक नए रूल को नाम दिया। उस नए रूल का नाम क्या है दोस्तों, उसी को आज हम पढ़ेंगे, जिसको बोला जाता है वी बोर्ड, BODMAS। ठीक है। पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन है जो मेरा इन्हीं 3 3 6 और एक 7 वर्ड्स पे डिवाइड है, ठीक। इन्हीं 7 नंबरों पे, 7 अक्षर्स बोल सकते हैं या 7 डिजिट्स, अल्फाबेट्स बोल सकते हैं। इन्हीं पे क्या है, मेरा पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन डटा हुआ है, ठीक है। अगर ठीक है, ये क्या हो गया, एक कॉमन रूल हो गया। क्या हो गया भाई, एक मेरा कॉमन रूल हो गया। अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है किसी चीज को, तो मुझे इसी रूल के तहत चलना है। अगर हम इस रूल को फॉलो करते हुए चलेंगे तो हमारा सभी का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या बना दिया, एक रूल बना दिया। अब चलो इस रूल के बारे में, ये जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या क्या बोलते हैं। उसके बाद हम क्या है, इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बिल्कुल छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बस क्या इसके क्वेश्चंस ज्यादा है, तो क्वेश्चन वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वी। ये क्या चीज है, इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम होता है क्या, वेनेकुलर, ठीक है। ये होता है सर वेनेकुलर। इसका मतलब क्या होता है भाई, वेनेकुलर का क्या मतलब होता है, ये होता है सर बार। बार मतलब यार आपने एक डंडा देखा होगा, जैसे देखा होगा 3 3 के ऊपर बार, इस टाइप का एक डंडा दिखा होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेनेकुलर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये क्या है, एक बार है।
आपने देखा होगा सबसे पहले मैंने पढ़ा था 0.6 के ऊपर बार लगा दिया था, तो मैं बोल रहा था क्या है ये 0.6666 यानी कि नंबर्स के यहाँ अपने आपको बार बार डिजिट कर रहे हैं, ये नंबर होता था, ठीक है, ये था। लेकिन यहाँ पे इस बार का क्या मतलब है, यहाँ किन्हीं भी दो नंबर्स के ऊपर कैसे दे देता हूँ, जैसे 6 और 3 इनके ऊपर ऐसे बार लिखा हो तो सबसे पहले हमें इनको सोल्व करना है। इनको सोल्व कैसे करना है सर, इनके बीच में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो चाहे कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना जिसके ऊपर ये डंडा मिल जाए मुझको, बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके अंदर वी से समझ के वर्णकुल यानी कि बार होता है, ठीक है। अपना सेकंड वर्ड क्या कहता है, बी। अगेन क्या है मेरा भाई, सेकंड वर्ड क्या है सर, सेकंड वर्ड है मेरा बी। बी से बनता है भाई दोस्तों ब्रैकेट। क्या बनता है सर, ब्रैकेट बनता है। हाँ जी सर, ब्रैकेट बन गया। आप बोलोगे सर ब्रैकेट तो बहुत टाइप की होती है, बहुत टाइप की नहीं यार दोस्तों, तीन ही टाइप की हमने आज तक ब्रैकेट्स पढ़ी है। कितने टाइप की हमने ब्रैकेट्स पढ़ी है सर, टाइप्स की होती है, तीन टाइप की ब्रैकेट होती है, बिल्कुल सब है। सबसे पहली होती है अपनी स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहली क्या होती है भाई, स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहली मैंने स्मॉल ब्रैकेट बोला है तो सबसे पहले भी यही हमारी ब्रैकेट सॉल्व होगी। उसके बाद होती है अपनी भाई कर्ली ब्रैकेट। क्या होती है भाई, कर्लर ब्रैकेट। क्या होती है भाई, कर्लर ब्रैकेट होती है, ठीक है। तो स्मॉल के बाद हमारी क्या है, कर्लर ब्रैकेट सॉल्व होगी। और तीसरे नंबर पर आती है हमारी, इसको बोलते हैं हम बिग ब्रैकेट। बिल्कुल सही बात है, बिग ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरीके की होती है, इसको कैसे बोलते हैं हम, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। जो ये इस टाइप की होती है भाई, इसको क्या बोलते हैं सर, कर्लर ब्रैकेट बोलते हैं। और बिग ब्रैकेट हमारी किस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है, ठीक है। इनको सोल्व करने का भी क्या है, ये कैसे होगी, ये सर पहले नंबर पे सोल्व होगी, हाँ भाई। ये क्या सर, ये सेकंड नंबर पे सोल्व होगी, हाँ भाई। और ये क्या सर, ये थर्ड नंबर पे सोल्व होगी, ठीक है। यहाँ मैंने बोल दिया देखो कि सबसे पहले बाहर सोल्व होगा, उसके बाद ब्रैकेट सोल्व होगी। अब बोलोगे सर अगर मान लो तीनों की तीनों ब्रैकेट हो तो कौन सी पहले सोल्व होगी, सबसे पहले सवाल होगी, उसके बाद कर्लर होगी, और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सी होगी दोस्तों, बिग ब्रैकेट होगी। होप सो आप इतना समझ गए होंगे। हाँ जी सर, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे शब्द की तरफ। तीसरा शब्द मुझे क्या कहता है, क्या मैं इसको साफ कर दूं, हाँ जी सर बिल्कुल, इसको आप साफ कर देते हैं, ब्रैकेट तक आप याद रखिए। तीसरा वर्ड मेरा क्या कहता है सर, तीसरा वर्ड का मतलब है एक बड़ा ओ। ओ का मतलब होता है सर ऑफ। ऑफ क्या भाई, ऑफ, यानी कि तीसरे में ऑफ का होना चाहिए। कैसे आ सकते हैं क्वेश्चंस, ऑफ का कुछ नहीं, ऑफ का मतलब होता है भाई सिंपल से, इसका मतलब है मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो सर, मल्टीप्लाई कर दो, बस इतने हैं। अगर किन्हीं दो अक्षरों के बीच में बोल रहे थे 6 ऑफ 7 लिखा मिल जाए तो कुछ नहीं है, 6 × 7, बस आपको ये समझ लेना है, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई। तो इसको कितने नंबर पर सोल्व करना है सर, इसको तीसरे नंबर पे। सबसे पहले किसको, बार को सोल्व करना है, हाँ जी सर। उसके बाद क्या है, ब्रैकेट सोल्व करनी है, हाँ जी सर। उसके बाद क्या सोल्व करना है मेरे को दोस्तों, ऑफ सोल्व करना है। ऑफ से पहले तीन वर्ड्स का मतलब हम समझ गए होंगे। उसके बाद जो लास्ट वाले 4 वर्ड्स हैं दैट्स भी बिल्कुल सिंपल है, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। सर इसका डी का मतलब होता है सर डिवीजन, हाँ जी भाई। डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन मतलब सर डिवाइड कर देना, यानी कि किन्हीं भी दो नंबर्स को अगर बीच में दिया हुआ है भाग करना, या उनको क्या है सबसे पहले डिवाइड करना होगा, ठीक है। एम का मतलब होता है सर मल्टीप्लाई, हाँ जी सर। एम का सर मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दो सर, हाँ जी भाई, मल्टीप्लाई कर देना। किन्हीं दो नंबर के बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन नाम हो तो वो अपने इस नंबर पे आके सॉल्व होगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ए की। ए का क्या मतलब होता है भाई, ए का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है भाई, ए का मतलब सर, ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि उनका सम कर देना है, ठीक है। ऐड कर देना है यानी कि सम कर देना। मल्टीप्लाई के बाद हम किसकी तरफ जाएंगे, एडिशन के बाद। और एडिशन के बाद हम किसके साथ जाएंगे सर, हम जाएंगे सब्ट्रैक्शन की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे, सब्ट्रैक्शन की तरफ। एक बस एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप कोई सा भी ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर सकते हो, उसके अंदर आपका आंसर चेंज नहीं होगा। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आप इन दोनों में से पहले सब्ट्रैक्शन भी ऑपरेट कर सकते हो, पहले एडिशन भी ऑपरेट कर सकते हो, इसमें आपका आंसर चेंज नहीं होगा। लेकिन हमारे रूल के मुताबिक हमें पहले क्या करना है, एडिशन करना, उसके बाद ही क्या करना है दोस्तों, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिए हैं कितने, 7 हमारे अल्फाबेट्स थे, 7 के अलग अलग मैंने मीनिंग बताए हैं। इन्हीं पे बेस्ड हमें क्या करना है, सोल्व करना है। देखो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन क्या है, सिर्फ माइंड का गेम है। इस रूल को फॉलो करना और अपने माइंड का हल्का सा उपयोग करना है, आपके सामने सिंप्लीफिकेशन होगा, बस। सिंप्लीफिकेशन ज्यादा नहीं है। तो हमने देख लिया, सबसे पहले में क्या करना है, इसको सोल्व करना है। उसके बाद नंबर 2 पे इसको सोल्व करना है, नंबर 3 पे इसको सोल्व करना है, नंबर 4 पे इसको सोल्व करना है, नंबर 5 पे इसको सोल्व करना है, नंबर 6 पे इसको सोल्व
करना और नंबर 7 पे इसको सोल्व करना है। यानी कि जब हम मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, कहाँ से कहाँ दोस्तों, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, इस तरीके से हमें क्या करना है, सोल्व करते हुए चलना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सिंप्लीफिकेशन कोई टॉपिक नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड का काम है। ठीक है, ये 7 आपने वर्ड्स पढ़ लिए, अल्फाबेट्स पढ़ लिए, इनका मीनिंग सब लिया, उसके बाद अपने को अपने माइंड का उपयोग करना है, कुछ गलती न करते हुए सिंप्लीफिकेशन कर देना है। ठीक है सर, आप कैसे बोल रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अभी हम कोशिश करते हैं उनको समझने की। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस भाई यहीं पे बनाएंगे, यहीं पे देखेंगे, यहीं पे सोल्व करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप अपनी कॉपी में लिख लेना है बिल्कुल, और बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, इसको बार बार प्रैक्टिस करके देखना है कैसे इससे क्वेश्चंस सोल्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आता हूं, देखो भाई। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन यहीं पे बनाएंगे, कुछ नहीं करना सर। 2 प्लस में 3, हाँ जी भाई, मल्टीप्लाई 6 माइनस का 7, हाँ जी भाई, ये ठीक है, ये आ गया अपना सबसे पहला बार। उसके बाद क्या करना है, डिवाइड बाई क्या 1, ओके सर, सॉरी 1 बाई -1 कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई -1 कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या कर देते हैं सर, प्लस और छोटी ब्रैकेट चालू कर देते हैं, माइनस का 7 प्लस का 4। ठीक है, ये आ गया भाई अपना। ठीक है, ये मैंने बोला इसको क्या करना है दोस्तों, सिंप्लीफाई करना है। सर इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम अपना एक रूल है जो हमने पढ़ा था अभी अभी, VBODMAS। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे और इसके तहत हम क्या है, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, जो जो इसके अंदर दिया हुआ उसी को, देखो सिंपल बोल रहा हूँ, जो जो यहाँ लिखा हो उसी के हिसाब से हमें फॉलो करना। सबसे पहले वर्निकुलर मतलब बार, सर बार के अंदर ये है। ठीक है भाई, ये है, मुझे मिल गया, तो सबसे पहले मैं इस ऑपरेशन को अप्लाई करूंगा। इसके अंदर क्या है सर, माइनस का 6 माइनस 7 यानी कि माइनस का 1 आ गया। हाँ जी सर, बस यही काम था मेरा। उसके बाद जो बचा हुआ उसको ऐसे के ऐसे आप क्या कर दो, लिख दो। हाँ जी सर, हमने लिख दिया, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, उसको ऐसे के ऐसे लिख देना। ठीक है, बस पहला ऑपरेशन मेरा लग गया। हाँ जी सर, उसके बाद सेकंड पे गया सर ब्रैकेट। हाँ भाई, ब्रैकेट इसके अंदर है, हाँ सर ये ब्रैकेट है, इसको सोल्व करेंगे तो -7 प्लस का 4 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मेरा -3। हाँ भाई ठीक है, ये हो गया। अब क्या बाकी ऐसे कैसा सेम आप क्या इसको राइट कर दो, 2 + 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1, हाँ जी सर, डिवाइड बाई -1 और ये क्या है प्लस। ठीक है, अब क्या है, ये हो गया। ऑफ, कहीं ऑफ लिखा है नहीं सर, कहीं ऑफ नहीं लिखा, तो क्या है आगे की तरफ जाइए सर, डी। इसके बाद है सर डिवीजन। हाँ, अब इसके अंदर देखोगे डिवीजन है जी सर, यहाँ पे हमको क्या है डिवीजन मिल रहा है, तो अब इसको क्या करना है, इस ऑपरेशन को हमें क्या करना, परफॉर्म करना है। तो -1 डिवाइड बाई -1 क्या आ जाएगा दोस्तों, सर 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया, 1। हाँ, बाकी सेम ऐसे कैसे लिख दो, 2 + 3 मल्टीप्लाई में 1, और यहाँ पे क्या देखो प्लस माइनस, अगर माइनस हो जाएगा तो इसको मैं डायरेक्टली -3 लिख सकता हूँ। जी सर, अब यहाँ डिवीजन तक हमने कर लिया। हाँ जी सर, उसके बाद क्या है सर, मल्टीप्लाई, M4 मल्टीप्लाई। अब क्या है, इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन लगाऊंगा। सर यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है। हाँ जी सर, तो कर दीजिए 2 + 3 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा सर, 3 और माइनस का 3। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब मैंने आपको एक बात बोल ली थी, इसके बाद क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचता हमारे पास इसके अंदर। जब आप ऐसे चलते जाओगे तो लास्ट में वही वही बचता रहेगा। ठीक है, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन बचता, तो मैंने बोला था इन दोनों में से आप कोई भी ऑपरेशन पहले लगा सकते हो, आपके आंसर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एडिशन लगाएंगे। उसके बाद सबसे पहले 2 + 3 कितना होता है सर, 5। ठीक है, और 5 माइनस का 3। ठीक है, तो 5 - 3 कितना आ गया सर, ये आ जाएगा 2। बिल्कुल सही बात है। अगर यही सेम ऐसे होता 2 + 3 -3, अगर मैं पहले लगा देता सब्ट्रैक्शन, तो 3 - 3 कितना होगा 0, और 2 + 0, 2 + 0 कितना आ जाएगा 2। देख रहे हो आप दोनों दोस्तों, दोनों आंसर क्या है मेरे, सेम है। तो ये बात सही है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप पहले कोई भी लगा दो, आपके आंसर के अंदर चेंज नहीं होगा। लेकिन रूल के मुताबिक हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, एडिशन ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं अपने कुछ 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के। देखो मैंने बोला था कुछ नहीं है, सिंपल एक माइंड गेम है। इस रूल को फॉलो करते हुए आपको क्या है, लगाते जाना, आपका आंसर डेफिनेटली सही आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और। यहीं पे क्वेश्चन आप बनाओ यार दोस्तों, कोई क्वेश्चन बताओ मुझको। ठीक है, जो क्वेश्चन आप बताओगे वही मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से बहुत आसानी से। ठीक है, सबसे पहले क्या है, घबराना नहीं है, ये बात ही मैं आपको बार बार बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो भाई,
सर आप लिखो 3/8, हाँ जी, इसकी पावर -2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो सर माइनस का 4/5, सर इसकी पावर ले लो -3, ठीक है भाई, ले ली मैंने, पावर -3 ले ली, ठीक है। क्या करो सर, इसका आप मुझे रेसिप्रोकल बता दो, क्या बता दो सर, इसका मुझे रेसिप्रोकल बता दो, रेसिप्रोकल, इस चीज का रेसिप्रोकल बताना, ठीक है। चलो यार देखते हैं, ठीक है। देखो ये सारे क्वेश्चन क्या है, मेरे सिंपलीफिकेशन में आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले एक्सपोनेंट एंड पावर का भी यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा उपयोग करेंगे। मैंने बताया था, कैसे सर बताया था आपने, कि अगर a की पावर -x दिया हुआ हो, सॉरी थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, ऐसे दिया हो x की पावर -a दिया हुआ हो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x की पावर a लिख सकता हूँ, हाँ जी सर। और ऐसे दिया हो तो ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर ऐसे दिया होता 1/x की पावर -1, तो ये क्या हो जाता सर, ये हो जाता x की पावर 1, इसको क्या है वापस कर देते, ठीक है। तो यही आपको क्या है यहाँ पे करना है, ठीक है। इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8/3 की पावर 2, ये हो गया दोस्तों, सिंपल पॉजिटिव हो गया, हाँ जी सर। मल्टीप्लाई, हाँ नेक्स्ट सर, इसकी भी पावर नेगेटिव है, तो इसको भी वापस कर दो सर, क्या कर दो, इसको 5/-4 कर दो, हाँ जी। और ये क्या आ जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी सर 3 हो जाएगी, बिल्कुल सही। कोई समस्या सर, नहीं समस्या। अब क्या देखो, अब तो कुछ नहीं भाई, अब तो क्या मल्टीप्लाई करनी है सर, 8 की मल्टीप्लाई 2 बार कर दो सर, 8 × 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। इसको 1 मिनट के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे कर दो सर 3 की पावर 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। वैसे तो इसको आप ऐसे लिखते हो, हाँ जी सर। नेक्स्ट करो भाई मल्टीप्लाई सर, 5 की पावर 3 टाइम्स कर दो, 5 × 5, यानी कि 5 की क्यूब कर दो सर, 5 की क्यूब क्या होती है, 125 होती है, बिल्कुल दोस्तों। सर -4 की मल्टीप्लाई 3 बार कर दो, देखो भाई एक रूल आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, ये क्या है, माइनस में ही रहेगा, क्योंकि पावर क्या है मेरी, ओड है। तो 1 की पावर, सॉरी 4 की पावर क्या होती है, क्यूब क्या होती है सर, 64 होती है। तो ये पूरी 64, ये पूरी 64 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या यहाँ से, माइनस का, ठीक है। तो 5 की क्यूब क्या होती है सर, 125, बिल्कुल। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 9 होता है। और क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। क्या मेरा आंसर आ गया, हाँ जी सर, हाँ जी सर, आंसर आ गया। ऑप्शन में दिखेगा, टिक्स आंसर लगा देंगे। अरे नहीं यार दोस्तों, देखो इसके अंदर क्या पूछा हुआ है सर, इसके अंदर पूछा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ दिस। और रेसिप्रोकल के लिए मैंने बताया था, कुछ नहीं करना है, बस 1 के बटे में जो दिया है वो लिख देना। तो 1 के बटे 125/9 माइनस का लग दोगे, तो ये क्या हो जाएगा सर, 9/125, ये माइनस का। तो ये आंसर क्या आ जाएगा मेरा, फाइनली आंसर आ गया माइनस का 9/125, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा एक्सपोनेंट्स का हमने यूज किया है, बस वही था। और तो सिंप्लीफिकेशन का इतना इसके अंदर कुछ खास नहीं था, बस इसके अंदर क्या हमने क्या यूज किया अपना, एक्सपोनेंट एंड पावर यूज किया, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के, उसके बाद क्या अपनी इस वीडियो को समाप्त करेंगे। और अपने क्या है, इसी के साथ अपना नंबर सिस्टम है जो, उसको बाय बाय बोलेंगे, उसके थ्योरेटिकल पार्ट को बाय बाय बोलेंगे। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, आपको क्या करना है, बस उन क्वेश्चंस को देखना है, सबसे पहले फॉल्ट लेना है और क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या करना है दोस्तों, करो सर, ले लो भाई, 30 × 28 / 7, ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद +6 + 2, ठीक है, हाँ जी सर, ये लो भाई। नेक्स्ट ले लो सर, ×3 एंड -2 + 3 × 2, ये लो, ठीक है। इसको क्या करना दोस्तों, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है दोस्तों, सिंप्लीफाई करना है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है सर, मुझे एक रूल का उपयोग करना है जिसका नाम है VBODMAS, बस सॉरी MAS। इस रूल का आपको उपयोग करना है, इसको उपयोग करते करते चलना है, और लास्ट में आप देखोगे कि आपने अपना आंसर बहुत इजी तरीके से फाइंड आउट करना है, जिसमें आपने क्या किया है, अपनी कैलकुलेशन का हल्का फुल्का ध्यान रखना है। जल्दबाजी में हमें क्या है, कैलकुलेशन से हमें गलती नहीं कर देनी है। क्या होता है, बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, प्लस माइनस कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। उस चीज का हमें क्या करना है दोस्तों, ध्यान देना है। मैथ एक ऐसी ही चीज है भाई, जिसके अंदर हल्का सा हम ध्यान दे
लेके चलेंगे और अपने माइंड को शार्प करेंगे कैलकुलेशंस के अंदर और अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे तो गलती करने के चांस हमारे बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो कॉपी पेन उठाया करो, प्रैक्टिस किया करो, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी। सिंप्लीफिकेशन देखोगे तो आप किस पे डिपेंड है, सारा सारा कैलकुलेशन पे। और आपको अगर कॉपी पेन उठाने से, कैलकुलेशन करने से सीटेट के अंदर 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे तो आपको क्या समस्या है भाई। तो कीजिए, कॉपी पेन उठाइए, क्वेश्चन लिखिए। देखो मैं कहीं से क्वेश्चन लिख के नहीं ला रहा, आपको पता ना, मैं कहीं से ये क्वेश्चंस लिख के नहीं ला रहा, मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, यहीं पे क्वेश्चन सोच रहा हूं, ठीक है। सोच सोच के क्वेश्चन बना रहा हूं, कुछ भी लिखते जाओ बनता जाएगा हमारा क्वेश्चन, क्या समस्या आ रही है भाई। जब मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊंगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊंगा, एक पेज होगा उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे होंगे, वो क्वेश्चन हम यहाँ सोल्व करेंगे, तब देखना। लेकिन अभी तो क्या हम क्वेश्चन बना रहे हैं यहीं पे, तो आप भी हमारे साथ ऐसे ही खड़े होके क्वेश्चन बना सकते हो। कुछ नहीं, बस आपको क्या है, ध्यान रखना कि ये ऑपरेशंस लगने हैं, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हो। क्वेश्चन बनाओ, खुद के क्वेश्चन सोल्व करो और फिर क्या करो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो अपना वी बोर्ड मास रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले वी की बात करते हैं, वर्नाकुलर यानी कि बार। सर आपको दिख रहा है बार, इसके अंदर यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे आके मुझे वो बार मिलेगा, जहां पे आपको वो बार मिल जाए सबसे पहले उसको सोल्व कर देना, ठीक है। सर 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरा सोल्व। बाकी सारे का सारा ऐसे लिख दो, 3 × 28/7 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 -2 प्लस 3 × 2, ठीक है। ये हो गया भाई सबसे पहला स्टेप। सर सेकंड स्टेप की तरफ गए, उसके बाद क्या सोल्व करना है सर, ब्रैकेट सोल्व करना है। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या है, स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करनी है। तो स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करोगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। इसको साफ करके मैं ये क्या है सोल्व कर दी, ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी मेरा काम नहीं हुआ सर, अभी भी मैं ब्रैकेट में ही फंसा हूं, यहाँ पे एक और मुझे बड़ी ब्रैकेट मिल रही है। तो 6 + 2 इसको भी सोल्व करो सर, 8 हो जाएगा। और इसी के साथ मेरी क्या है, बड़ी ब्रैकेट भी सोल्व हो जाएगी। और इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, इस पूरी की पूरी का आंसर क्या आ गया मेरा दोस्तों, 8 आ गया, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे सोल्व कर ली, ठीक है। तो पहली 2 चीजें हमने सोल्व कर ली। अब ना इस क्वेश्चन में सॉरी, ना इस क्वेश्चन में अब आपको क्या है, बार दिखेगा, और ना इस क्वेश्चन में आप आपको ब्रैकेट दिखेगी, जब आप पहले 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके। अब तीसरा स्टेप आता है सर ओ मींस ऑफ। क्या इस पूरे क्वेश्चन में कहीं आपको ऑफ लिखा दिख रहा है, नहीं सर। तो ऑफ यानी कि आपने अब 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद जब आप क्वेश्चन की तरफ देखोगे तो ना आपको यहाँ पे बार दिखेगा, ना आपको क्या दिखेगा, ब्रैकेट दिखेगी, ना आपको कहीं पे ऑफ दिखा होगा, जब आप 3 स्टेप क्लियर कर चुके। अब फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या कहता है सर, डिवीजन। अब यहाँ पे जहां डिवीजन हो उसको सोल्व कर दीजिए, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई, ठीक है, 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर 4, ये क्या मेरा इसका आंसर क्या आ गया भाई 4 आ गया। बाकी सब ऐसे कैसा लिख दो, +8 × 3 -8 आ गया। हाँ जी सर, ये आ गया फोर्थ पार्ट। अब हम फिफ्थ की तरफ जाएंगे, तो सर फिफ्थ है मेरा मल्टीप्लाई, यम मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई के क्या 2 ऑपरेशन, एक ये है, दोनों को क्या कर दो, अप्लाई कर दो। 30 की और जब 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सर 120। 8 की और 3 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो सर कितना आ जाएगा 24, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर दो, ऐड कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, -8 कर दो, ठीक है। अब दोस्तों, अब यहां पर पहुंच जाओगे, जब आप पहले 5 स्टेप लगा चुके होगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर जो हमारा फाइनल क्वेश्चन बच जाएगा, यानी कि अभी तक तुम्हारा क्वेश्चन है जिसको सोल्व कर रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन बच गया। जब आप कितने 5 स्टेप लगा चुके होगे तो इस क्वेश्चन के अंदर ना तो कोई क्या होगा, बार होगा, ना क्या होगा भाई मेरी ब्रैकेट होगी, ना कोई मेरा ऑफ होगा, ना कोई मेरा डिवीजन होगा, और ना कोई मेरा मल्टीप्लाई होगा। इन चीजों में से आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा अगर आप क्या क्वेश्चन के 5 स्टेप कंप्लीट कर चुके हो। 6th स्टेप एडिशन आता है, तब क्या कर दो, इनको सर ऐड कर दो। जैसे ही हम ऐड करेंगे सर ये क्या हो जाएगा 144 -8। सर 7th स्टेप क्या सर, इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके सामने आंसर हो जाएगा 136। ये क्या हो जाएगा मेरा, इस क्वेश्चन का पूरे का सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 136। ये हो गया मेरा सिंप्लीफाई। अब आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे हल्का सा आइडिया दे देता हूँ कि सर इस रूल की जरूरत क्या थी, ठीक है। इस रूल के बिना भी तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो अगर इस रूल के बिना सिंप्लीफाई करते, मुझे नहीं पता होता कि पहले मल्टीप्लाई करना है क्या करना है, तो मैं पहले यहाँ क्या सब्ट्रैक्ट कर देता, 8 में से 8 क्या क्या चला जाता, मेरा 0 हो जाता। तो यहाँ पे क्या बचता मेरे पास, 3 × 4 और ×3 ये बच जाता।
फिर क्या करता भाई, बताओ 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देता तो ये बच जाता, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आंसर आ रहा था ना। तो इसीलिए क्या है, मुझे रूल का उपयोग करके ही चलना है और 136 आंसर निकालना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या 3 क्वेश्चन अपने क्या सोल्व कर लिए हैं। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दूंगा, ठीक है। उसके बाद मिलेंगे बहुत सारे क्या है क्वेश्चंस के साथ, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज तक सीटेट के अंदर आए हैं, वो सारी चीजें हम क्या है सोल्व करने की कोशिश करेंगे आपके सामने, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई मेरा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है सर, आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 63 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट क्या माइनस का 4 माइनस का 3, ठीक है हाँ जी सर, मल्टीप्लाई 6 प्लस 9 माइनस का 7, ये लीजिए, ठीक है हाँ जी सर। ऐसे नहीं करते, ठीक है। चलो +2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 - 1, ठीक है, ये एक और बार ले लीजिए हाँ जी सर, ये हो गया बस। चलो ठीक है, इसको क्या करना है दोस्तों, सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को। जैसे ही मैंने आपको बोला सिंप्लीफाई करना, आपको क्या करना है, एक साइड आके ये चीज लिख लेनी, क्या लिख लेनी है भाई, एक साइड आके ये चीजें लिख लेनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे जैसे आप क्या देखोगे, सबसे पहले स्टेप वाइज हम चलते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा सर, यहाँ पे मैंने ये लिख लिया था एक साइड आके, सबसे पहले मैंने देखा वी मतलब वर्नाकुलर मतलब बार, इसके अंदर जहां जहां बार लिखा होगा वहां वहां मैं सोल्व कर लूंगा। सर मुझे यहाँ पे 2 बार दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा, तो इसको सोल्व कीजिए सर। 6 + 9 कितना होता है भाई सर 15, 15 - 7 कितना होता है दोस्तों सर 8, ठीक है। कितना आ जाएगा सर इसका आंसर, ये आ गया भाई 8 आ गया, बिल्कुल सही बात। सर 2 × 3 - 1, सर आपने बोला था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस बार के अंदर अगेन एक सिंप्लीफिकेशन बन रहा है, तो आपको इसी रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस करना। तो 3 × 2 कितना होता है सर 6, 6 से -1 कितना होगा दोस्तों सर 5। हाँ, इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो एक का सॉल्यूशन आ गया, एक का सॉल्यूशन आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब क्या है, बाकी ऐसे का ऐसा आपको क्या कर लेना है, लिख लेना है। बाकी ऐसे का ऐसा क्या कर लेना है दोस्तों, लिख लेना। सर उसके बाद हमने क्या है, वी को सोल्व कर लिया, अब क्या हम ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट सोल्व करोगे तो आपको यहाँ क्या ब्रैकेट मिल रही है, यहाँ पे क्या है सर, इसका सम हो जाएगा -7, बिल्कुल जो कुछ बचा उसको ऐसे का ऐसा आपको क्या कर लेना है सर, लिख देना है, बिल्कुल सही बात लिख देंगे भाई। सर आप बताओ अब आगे सर, ऑफ मुझे यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, तो पहले 3 स्टेप कंप्लीट। उसके बाद बात करते हैं सर 4th स्टेप डिवीजन, हाँ डिवाइड यहाँ पे हो रहा है। 67 को सॉरी 63 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है 9 है, लेकिन दोस्तों कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 क्या है मेरा नेगेटिव। तो 9 माइनस का 9 मल्टीप्लाई का 8 आ जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। सर डिवीजन के बाद मैं क्या करूंगा, सर डिवीजन के बाद मैं आपको मल्टीप्लाई करके दूंगा, तो 9 8 जा 72, ये भी क्या आएगा दोस्तों नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 क्या है मेरा नेगेटिव है, प्लस का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप एडिशन वाला लगा दो या कुछ भी लगा दो, सर इसका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा। देखो अगर हमारा बड़ा क्या है नेगेटिव है, तो मेरा आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। 72 माइनस सॉरी -72 + 5 क्या आ जाएगा सर, माइनस का 67 मेरा क्या है फाइनल आंसर आ जाएगा। होप सो दोस्तों आप समझ गए होगे। देखो कितनी तगड़े क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के, लेकिन इस रूल को लगा के ही मैं कैसे इजी तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर ले जाऊं, ठीक है। तो वादे के मुताबिक अपने 4 क्वेश्चन हमने सोल्व करके देख लिए। 5वां क्वेश्चन होगा आपके लिए, जो आपको क्या करना है, घर पे बैठ के कॉपी पेन उठा के बिल्कुल अच्छे तरीके से इस रूल का उपयोग करके सोल्व करना है, ठीक है। बिना इस रूल के उपयोग किए आपको वो चीज सोल्व नहीं करनी है, आपको क्या करना है, वो चीज सोल्व नहीं करनी है, आपको रूल का ही उपयोग करना है, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, ये रहा, ठीक है। 5th क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके सामने, ये रहा, ठीक है सर, ये रहा। तो ये लीजिए, ठीक है, +3 - 2 × 6 + 2,
ये क्वेश्चन है, ठीक। इसको क्या करना है दोस्तों, सिंप्लीफाई करना है दोस्तों। क्या करना है सर, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके इसका क्या करना है, कमेंट करना है आपको इस वीडियो में कैसा आंसर आया है, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस वीडियो लेके आएंगे या उससे पहले ही मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने सोल्व करवा के डाल दूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है। तो इसी के साथ हमारे क्या है, सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक समाप्त हो गया है। और सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ हमने क्या है, नंबर सिस्टम का थ्योरेटिकल पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया दोस्तों, जो मेरा नंबर सिस्टम था, क्या था, नंबर सिस्टम था भाई, हाँ, उसका थ्योरेटिकल पार्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से सोल्व किया है। इसके अंदर मैंने कुछ कुछ क्या है, कुछ क्वेश्चंस लिए थे, कुछ क्वेश्चन लिए थे, 2 या 3 क्वेश्चंस मैंने हर वीडियो के साथ लिए हैं। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या करेंगे, अपनी PYQ सीरीज चला देंगे। क्या चला देंगे सर, PYQ सीरीज फॉर किसके लिए, नंबर सिस्टम के लिए। अब क्या हमारी PYQ सीरीज चल जाएगी नंबर सिस्टम के लिए, यानी कि नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस अब हम सोल्व करने बैठ जाएंगे। एक एक वीडियो में 10-10, 15-15 क्वेश्चंस लेके आएंगे। और इसी के साथ यहीं पे हम नहीं रुकेंगे दोस्तों, क्या है, यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे। इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी क्या है, स्टार्ट कर देंगे, जो रहेगा दोस्तों मेरा अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा को भी क्या है, 4 से 5 वीडियोस के अंदर, 5 से 6 वीडियोस के अंदर मैं क्या है, समाप्त कर दूंगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक हमारा नहीं होगा अलजेब्रा। सबसे जो बड़ा टॉपिक था नंबर सिस्टम, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब तो हमारे पास बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, 4-5 वीडियोस में अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, ऐसे करते हुए बढ़ते जाएंगे। और लास्ट में अपना वही है, फिर PYQ सीरीज चला देंगे पूरे सीटेट की। तो घबराना नहीं है, बने रहो चैनल पर। मैथ पढ़ना है, मैथ में अच्छा स्कोर करना है और अपना सीटेट क्वालिफाई करना है, तो आपको क्या करना, फोर्स अकेडमी पर आ जाना है, कॉपी पेन उठाना है, जो यहाँ पे करवाया जा रहा है उसको करना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जैसे फोर्स अकेडमी पर आपको क्वेश्चंस बना बना के किए जा रहे हैं, ऐसे भी आप बना बना के क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने। प्रीवियस क्वेश्चन आपको जहां मिल रहे हैं वहीं से उठाओ, वहीं से सोल्व कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर वहां पे कमेंट कर सकते हैं जो जो आपके डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी पार्ट अपना नंबर सिस्टम का वो कंप्लीट कर दे रहे हैं और अपना PYQ सीरीज नंबर सिस्टम के स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकंड टॉपिक रहेगा जो मेरा अलजेब्रा का, वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने बहुत सपोर्ट किया, अच्छा लग रहा है आपके साथ मिलकर, बहुत सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे सपोर्ट करते रहो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप क्या है, शेयर करते रहो, जो अपने नीडफुल बच्चे हैं उनके लिए पहुंचाते रहो। जल्द ही आपको क्या है, सीटेट की नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी और आपको फॉर्म अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, केवी के भी फॉर्म इसके बाद ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना, अच्छे से मेहनत करनी है दोनों एग्जामों के लिए। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियोस में। जय हिंद दोस्तों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस क्वेश्चन का कमेंट करना कभी नहीं भूलें, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।